खुदा के फजल जलाली और बाबरकत तो खूबसूरत नाम है, आप सबकी सलामती हो और सबको वेलकम कहते हैं। तो आप नए एपिसोड में ब्लेस्ड आवर विद ब्लेस्ड पीपल के साथ, और आपको थंबनेल के साथ पता तो लग गया होगा। आज हमारे गेस्ट मैं बोलूँगा कि मल्टी टैलेंटेड और जेलम में इनका बहुत काम कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम उनका शुक्रगुजार हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले हम उनके शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया और हम शुक्रगुजारी करते हैं। वेलकम सर इन आवर ब्रॉडकास्ट। जी थैंक यू ज़रियाब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे वेलकम किया, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू। और मैं आपको बताता जाऊँ कि जैसे कि मैं काफ़ी देर के बाद अपलोड कर रहे हैं वीडियो, इसकी किसी रीज़न की वजह से काफ़ी देर लग गई, क्योंकि चर्च के थोड़े से काम है, इस वजह से हम आप देख रहे होंगे सेटअप भी ज़रा नया है। क्यों जशवा? सेटअप भी नया है, तो इस वजह से क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अच्छे तरीके से और अच्छी ऑडियो वगैरह आपकी तक पहुंच सके और अच्छा कंटेंट आप देख सकें। जी बिल्कुल, तो उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। और हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल ब्रदर इमरान से रिलैक्स फर्स्ट ऑफ़ ऑल होना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पर्सनली तौर पे मैं आई थिंक सो 5 क्लास में या 4 क्लास में, तो मैं तब इनके घर ट्यूशन पढ़ने जाता था, तो मैं तब से देख रहा हूँ यही पर्सनालिटी जो यंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये इसका राज बताइए आप। बस जी इसका राज यही है कि आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो खुदा आपके लिए अच्छा सोचता है। खुदा बिल्कुल आपकी नज़रों का कमाल है, आप जो देख रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि मैं पर्सनली हम एक मोहल्ले से हैं, तो मैं इनके ब्रदर हैं सर गुलफाम, तो उनके पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। तो मुझे अभी भी याद है, तो मैं ना जब ट्यूशन जाता था मैं पैंट कोट पहन के तो फिर जाता था ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो काफ़ी मुझे अभी भी अक्सर मैं घर में बात करता हूँ, मामा से बात करता हूँ, तो मुझे बोलते हैं कि तुझे ऐसे रेडी वगैरह करके भेजते। तो तब अंकल हम चर्च ऑफ पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस अंकल जी के साथ और भाई ब्रदर इमरान के साथ भी हमारा रहा। तो क्योंकि मैंने शुरू से देखा है, मैं वो बात करूँगा जो मैंने देखा है। मैंने खुद देखा है कि ब्रदर इमरान सोशल वर्कर और सोसाइटी में पॉलिटिकल लेवल पर हर चीज़ में सबसे आगे मैंने तो देखा है अपनी लाइफ में। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही है, तो वो उसके हवाले से पूछना कैसे, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल लेवल पे सोशल लेवल पे तो मैंने देखा है, लेकिन अभी ये खिदमत की तरफ भी रजू कर रहे हैं, तो वो मैंने पूछाऊँगा वो जर्नी किस तरह ये मतलब वो रास्ता मुड़ा। जी थैंक यू ज़रियाब, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। और ये सारी बातें एक ही सारी बातों का सवाल का आपका जवाब है कि मेरी हर वक्त हर मुमकिन कोशिश रही है कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। जिसमें अगर मैंने पॉलिटिक्स की है तो पॉलिटिक्स में भी मेरी सबसे अव्वल तरजीह ये रही है कि मैं अपने कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर खिदमत के लिए आए तो खिदमत में भी यही है, और अगर वन नेशन ग्रुप जो हमने वन नेशन सोसाइटी बनाई है तो उसमें भी अव्वल तरजीह अपनी कम्युनिटी के लिए। इसलिए ये सारा जो सफ़र है वो ये ऐसे ही तय हो रहा है हमारा। नहीं वो तो ऑफ कोर्स जैसे फ्लो इन द वे वो सा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने लास्ट टाइम क्रूसेड भी किया, वहाँ पर वर्शिप भी मैंने देखी आपकी और लीड भी आप करते हैं, अक्सर क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को लीड भी करते हैं। मैं कैसा एक्सपीरियंस आप इस चीज़ को कर रहे हैं? देखिए ज़रा आप ये जो बात है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। और मैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ खुदा मेरे मदद करता है, रहनुमाई करता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीटिंग लीड करना हो, चाहे वो प्रोसेस करना हो, चाहे कलाम सुनाना हो, चाहे वो किसी सोसाइटी में बैठ के बात करना हो, तो ये गॉड गिफ्ट होता है। और मैं समझता हूँ कि ये गिफ्ट जो है ये खुदा ने मुझे दिया है। आमीन जी जशवा। तो हमने सुना है कि आप चर्च में एज एल्डर काम कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपका कैसा चर्च में एक्सपीरियंस है और किस तरह आप खिदमत करते हैं, थोड़ा सा हमें इस बारे में भी बताएं। यशवा, ये ऐसा है कि मैं आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे जो परदादा जी थे वो चर्च के एल्डर थे, खिदमत में थे। उसके बाद मेरे दादाजी आए, वो खिदमत में थे। और जो मेरे पापा हैं वो 4 भाई थे, चारों के चारों खिदमत में हैं। वाह नाइस। और मेरे पापा जो हैं वो खिदमत करते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान की एज ए
एल्डर की खिदमत करते रहे, और आगे खुदा ने अपने ख़ानदान में से मुझे चुना है ताकि मैं Yes. ये जो ख़ानदानी सिलसिला है खिदमत का, कहानत का सिलसिला है, खुदा ने मुझे चुना है कि मैं इसको आगे लेके रन कर बिल्कुल, सकूँ। प्रेज द लॉर्ड जी। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा नस्ल दर नस्ल हमें बिल्कुल। बरकत देता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सही बात की है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमने देखा भी है, और आप वर्शिप भी करते हैं। और आपको कैसा लगता है वर्शिप करते हैं जब आप? मुझे चीज़ एक अच्छी लगी कि जैसे 4 जनरेशन से ये इस काम को जारी रखा हुआ है। मैंने खुदा की तरफ से बरकत है, बिल्कुल। सुना है एक्चुअली कि मैंने अक्सर टेस्टिमनीज वगैरह सुनते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे फादर करते हैं या फिर जस्ट मैं करता था, लेकिन ये चीज़ काफ़ी डिफरेंट थी कि 4 जनरेशन से खुदा उनके काम को जारी रखा। और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ कि आपने इस चीज़ को जारी रखा, लेकिन आज की जनरेशन इस चीज़ को मुश्किल जारी रखती है। देखें जी, ये फिर वही बात है कि जो ख़ानदानी एक सिलसिला होता है ना, उसको रन करना बड़ा मुश्किल होता वो है। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि खुदा ने मुझे चुन लिया ताकि मैं अपने ख़ानदान का जो सिलसिला है, खिदमत का सिलसिला, जो खुदा की खिदमत का सिलसिला है, उसको रन कर सकूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और अभी एक क्वेश्चन है जो मेरे जहन में है पर्सनली तौर पर, क्योंकि अगर हम खुदा की राह पर चलते हैं, आसान तो होता नहीं है, ये इजी तो है नहीं है, यहाँ पर मुश्किलें वो तो मस्ट है। जब खुदा की राह पर एक इंसान यानी कोई यूथ इस दौर में चलता है तो ऑफ कोर्स वो बहुत सी चीज़ों को फेस करता है, उस बहुत सी सिचुएशंस को हैंडल करता है, बहुत से लोगों को हैंडल करता है। तो उसके आपने भी मुझे लगता है पर्सनली इस चीज़ को देखा, एक्सपीरियंस किया होगा। जी ज़रा बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कलाम में लिखा है कि रास्ता सुकड़ा है, यस। और ये जो खिदमत का ये इसमें आपको बहुत कुछ आपको ना छोड़ना पड़ता है दुनियावी तौर पे, और अगर आप उसको छोड़ते हैं तो फिर आप खिदमत की तरफ चलते हैं। और जैसे कि आप बार बार एक बड़े अच्छे अल्फाजों से यूज़ कर रहे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उसमें ये है कि सबसे पहले न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी में जो ओपन प्रोग्राम का सिलसिला था, वो मैंने और आप जैसे जो दोस्त थे उन्होंने शुरू किया। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसमें काफ़ी मुश्किलात भी हुई हैं, बेशुमार मुश्किलात आती थी हमें, लेकिन हमने इस सिलसिले को छोड़ा नहीं, हम इसको आगे बढ़ाते रहे ताकि यूथ जो है हमारी वो स्ट्रॉन्ग हो। और जब यूथ स्ट्रॉन्ग है, किसी भी सिस्टम में आप चले जाएं, चर्च में चले जाएं या आप कॉलोनी लेवल पे चले जाते हैं, वहाँ पर अगर आप किसी सियासी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे जो यूथ है उसका एक अपना किरदार है। बिल्कुल। और मैंने मुमकिन कोशिश की है कि मैं जो हमारी यूथ है मैं उसको स्टैंड कर सकूँ। बिल्कुल, आपका ये बहुत, मैं समझता हूँ ये यूथ को इनकरेज करना या यूथ को साथ लेकर चलना ये इजी नहीं है। आज की यूथ किसी को मानती नहीं है, बहुत मुश्किल से मतलब किसी के बात को पहले तो ना सुनती है, क्योंकि आग से एक कोटेशन मैंने रीड की थी सिस्टर मैरल ही की कि जिस चर्च में यूथ एक्टिव है ना, वो चर्च जिंदा है। तो असल में ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप चर्च में हो, चाहे आप अपनी कॉलोनी में, अपनी कम्युनिटी में है, या आप जॉब्स पे जाते हो, तो कोई भी चीज़ आपको बिल्कुल सीधी नहीं मिलेगी। बिल्कुल, उस पे आपको हर्डल्स आएंगी, मुश्किलात आएंगी, और जब आप मुश्किलात में से गुज़र कर आप किसी काम को उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं तो वही आपके लिए ब्लेसिंग की बात है और वही आपके लिए एक खुशाइन बात होती है। अब यहाँ पे आप बात करें यूथ की, यूथ मानती नहीं है, लेकिन अगर आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, चाहे आप अकेले भी क्यों ना हो, बिल्कुल, लेकिन आपको ये पता है कि मेरा ये रास्ता जो है वो बिल्कुल मंजिल की तरफ है, तो फिर जब आप चलेंगे, अकेले चलेंगे, और फिर आपके साथ कारवां का कारवां बढ़ता जाएगा। यस, प्रेज द लॉर्ड। ये बात परफेक्ट थी। आपने बताया कि मैं वन नेशन फाउंडेशन को भी लीड कर रहे हैं आप, तो उसके हवाले से हमें कुछ बताएं कि उसमें क्या क्या है और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं। जी ज़रा अब ऐसा है कि इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी जगह पे बैठे होते हैं तो जो मुश्किलात आपकी लाइफ में आती है ना, या आप खुद से देखते हैं या किसी को देखते हैं आप, तो लिखा है कि अगर आप किसी के दर्द को देखते हैं ना, तो समझ लें उस दर्द को आप महसूस कर रहे होते हैं। ऐसा हुआ कि हम एक जगह पर गए और वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। स्पेशली मैं अपने न्यू क्रिश्चियन कॉलोनी को कोड करता हूँ, यहाँ पे एक डेथ हो गई और गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हमें मुश्किल आ गई कि हमने उस डेड बॉडी को कैसे संभालना है। तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, भाई आमिर हैं,
भाई शकील बिश्नू हैं और भाई सिकंदर हैं, भाई जवेद हैं। हम सब 4-5 दोस्तों ने मिलकर इस प्लान को किया कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए ये जो मसला दरपेश है हम इसके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। सो इसलिए फिर हमने एक ग्रुप को तश्कील दिया और उसका नाम रखा वन नेशन। वन नेशन का मतलब है एक कौम। हम एक कौम बन के उभरना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। तो बस यही मेरा मकसद था, ताकि बहुत सी वेलफेयर हम करते रहें, छोटी मोटी वेलफेयर करते रहें, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार जो है एक बड़ा टास्क हम करें, ताकि मेरे साथ साथ ये क्रिश्चियन कॉलोनी है, वेस्ट कॉलोनी, अर्सल टाउन है और दीगर जो कैंट के एरियाज़ है जहाँ पे हमारे मसीह लोग रहते हैं, उनके लिए कुछ बेहतरी का सबब कर सकें। ये बात। अच्छा, इसका मतलब इस वन नेशन फाउंडेशन में बहुत से कामयाबी। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि मुश्किलात भी हैं इसमें, क्योंकि जिनको मैं चाह रहा था कि जिनसे मैं उम्मीद रख रहा था ना कि ये मेरे लिए कुछ करेंगे या इस कौम के लिए कुछ करेंगे, सबसे पहले उन्होंने इस प्रोग्राम को ना डिलीट करने की कोशिश की, ख़त्म करने की, डिसार्ड करने की कोशिश की। लेकिन फिर मुझे आप जैसे जो भाई हैं उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि भाई प्लीज़ आप जो है, मैं टूट गया था क्योंकि कमेंट आपने जैसे कि मुश्किलात आती हैं, बिल्कुल वो तो मस्त है ना। मैं टूट गया कि मैंने कहा यार मैंने कम्युनिटी के लिए एक अच्छा काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन वही कम्युनिटी जो मुझे डिसाइड कर रही है। फिर मुझे स्टैंड मिला आपसे जैसे दोस्तों से, मैंने दोबारा इसको रन किया और हम एक नहीं, हम डेड बॉडी फ्रीज़र को बनाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम और भी प्रोजेक्ट हैं जो स्पेशली ये कम्युनिटी के लिए होंगी और बेहतरी का सबब बनेंगी। हम उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम वन नेशन फाउंडेशन को और जितने भी भाई इसमें काम कर रहे हैं, ब्लेस्ड आवर विद ब्लेस्ड पीपल के ब्रॉडकास्ट से मैं ये मैसेज भी आप सबको देना चाहते हैं, जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं, हमें वीडियो पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, टिकटॉक पर देख रहे हैं, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट, ये स्पेशली रिक्वेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों में जाते हैं, उनकी मुश्किलात को सुनते हैं और जब सिचुएशंस को देखते हैं तो बंदा मैं अपना पर्सनल बंदा चुप कर जाता है, बंदा कुछ अल्फाज ही नहीं होते बोलने के लिए। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ ब्रदर इमरान को कि वो उनकी इस चीज़ को दर्द रखते हैं अपनी सोसाइटी के लिए। तो मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, जितना भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों को जितनी भी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं इस चीज़ को बोलूँगा कि आप अपने लोगों के साथ स्टैंड करें। बिल्कुल। कैसे जो मैं ये चीज़ क्योंकि अपने लोग स्टैंड करेंगे, जैसे उन्होंने बोला जिनसे उम्मीद थी वो तो चले गए। हमें सबसे पहले तो दुआ में इस चीज़ को रखनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी को बोलूँगा कि वो वन नेशन फाउंडेशन के साथ स्टैंड हो। जी जशों। और अगर कोई काम कर रहा है तो उसके साथ मिलकर काम करें, ना कि उसे पीछे पीछे करें, उसे डिसाइड करें। अगर अच्छा काम देखे, बुरा काम भाई ने इतना अच्छा बनाया, मैं खुद सुनकर इतना हैरान हूँ कि कितना दर्द रखते हैं अपनी कौम के लिए। और ज़रूरी नहीं कि हिदमत सारे करते हैं, लेकिन ये भी एक हिदमत है। बिल्कुल, लोगों की हिदमत कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने एक विज़न बताया कि ये हम करना चाहते हैं, तो बहुत इसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि साथ देना। बिल्कुल ठीक है जी बिल्कुल, यशवा ऐसा ही है कि चाहते भी ये हैं कि जब कारवां बन जाता है, अगर मैं अकेला एक प्रोजेक्ट करूँगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाथ साथ होंगे, बहुत सारे लोग साथ खड़े होंगे, तो यही जो बड़ा प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए छोटा प्रोजेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल। और ओनली एक प्रोजेक्ट नहीं है, बड़े सारे मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी में। हम चाहते हैं कि वन बाय वन जो है इन मसाइलों को हम हल करेंगे। बिल्कुल। और एक ज़रूर एक बात मैं करना चाहता हूँ, लोग महफूज हाथों को ढूंढते हैं। यह है महफूज हाथ जो है ना, वो सबसे बड़ी जो है एक दलील है आपके काम के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस काम को, जैसे आपने मेरे से, मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत से कामों से आपने कहा कि आपसे पॉलिटिक्स भी करते हैं, आपने यूथ को भी चलाया है आपने। सो ये सारे काम जो है ना मैंने एक इबादत समझ के किए हैं भैया, और ये भी काम जो है ये भी मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए इबादत समझ के करता हूँ। खुदावंद के फजल से इसको ज़रूर आगे तक रन करेंगे। हम बाइबल में भी देखते हैं ना कि तोड़े अलग-अलग सबको मिलते हैं, तो हर किसी का काम, अक्सर मैंने ये पिछली वीडियो में यही चीज़ बात की है कि अक्सर लोग खिदमत जस्ट स्टेज को समझते हैं कि स्टेज के ऊपर आया, कलाम शिया और या फिर वर्शिप की, इस चीज़ को कर बोलते हैं यही खिदमत है, और खिदमत का नाम भी इसी चीज़ को देते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जैसे ब्रदर इमरान ने बोला, वो सोसाइटी में भी काफ़ी इंक्लूड रहते हैं इस चीज़ों में। तो
ऑफ कोर्स हेटर्स भी साथ साथ आते हैं हेटर्स भी साथ साथ होते हैं। तो हमने भी कुछ रिसेंटली आपकी वीडियोस देखी हैं। देखी है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और हम देखते हैं कि आपको जो आप काम कर रहे हैं लोग उस चीज़ को देखते हैं। मुझे नहीं पता वो अभी मतलब उसका उनका क्या ज़हन है और क्या आप इसके बारे में सुनना चाहता हूँ कि सुने कि just थोड़ा सा हमें आप उनको क्या हेटर्स को स्पेशली मैं जैसे नाम नहीं बोलूँगा जस्ट हेटर्स। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं। मुझे वो मैंने एक बड़ी खूबसूरत एक ना कहावत पढ़ी थी कि आपकी कामयाबी जो है ना आप कदम बढ़ाते जाओ और कामयाबी आपके देखे और वो दूसरे लोग हैं वो आप कामयाबी को आपको देखेंगे कि आपने कामयाब कैसे हुए। बिल्कुल तो ये बड़ी खूबसूरत बात है और मुझे हौसला हुआ है जिन्होंने इस काम को डिस्कर्ज किया ना मेरे दोस्तों को मेरे ग्रुप को डिस्कर्ज किया है मुझे और हौसला बढ़ा है ताकि मैं उनको करके दिखाऊंगा बिल्कुल और खुदा के फजल से करके दिखाएंगे इसमें। बिल्कुल एक्चुअली मैं समझता हूँ ये चीज़ भी ज़रूरी होनी चाहिए क्योंकि आपको इससे मतलब वो आता है जोश बोला जा सकता है उसे कि अभी तो मस्त करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ करेंगे खुदा के फजल से करेंगे। देखिए भाई जरा आप खुदावंद यसुम मसीह कर रहे थे तो लोगों ने उन्हें नहीं छोड़ा, कितनी मुखालफत की है। तो हम खुदावंद यसुम मसीह के फॉलोवर हैं और भाई जरा आप इनकी ने मतलब जो काम करते हैं अच्छा उन सब की मुखालफत ज़रूर होती है। बिल्कुल वो हम अच्छा काम करें हमारी भी मुखालफत होगी क्योंकि लोग साथ नहीं देते, वो जेलस होता है कि नहीं ये क्यों अच्छा काम कर रहा है क्योंकि उन्होंने करना नहीं होता तो फिर वो दूसरे लोगों को भी नीचे करते आगे हैं। हम बात कर रहे थे सर के साथ कि वो पता उन्होंने बोला कि हमने भी स्टार्ट करना, हमने बोला हम तो ढूंढ रहे हैं, हम तो स्पोर्ट ढूंढ रहे हैं कि क्या जितने ज़्यादा हम होंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि अक्सर हमारे पास जी भी अक्सर एक बात बोलते हैं हमें वो चाहिए जो काम करना चाहिए, जो अपनी सोसाइटी के लिए दर्द रखता हो। हमें जस्ट वो हवा वाले चीज़ बंदे नहीं चाहिए इधर से गया उधर से, वो चीज़ नहीं हमें चाहिए। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ इन बातों को शेयर किया। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि आप खिदमत में, क्योंकि आप एक जगह में तो होते नहीं, कहीं भी खिदमत के लिए किसी दूसरे इलाके में भी जाते हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जो आपको याद रह गया हो कि ये था मेरे साथ। बड़ा खूबसूरत सवाल किया जी आपने। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा गुजरांवाला गया तो वहाँ पे जैसे आपने पहले कहा कि प्रशिश भी आप कर लेते हैं, तो प्रोग्राम चूँकि बहुत बड़ा था और वहाँ पे प्रशिश करने वाला जो प्रस्तार थे वो किसी वजह से ना आ सके। तो जब वो प्रशिश करना तो मैं अवेलेबल था वहाँ पे। मैंने उनको कहा भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं खुदा की खिदमत करूँ तो वो कह लें कि वो सारा प्रोग्राम की जो प्रशिश वो मैंने की। एक ये मेरे लिए बड़ा एक अच्छा था। दूसरा वहाँ पे कुछ मसला बन गया कि इंतज़ामिया की तरफ से कि ये प्रोग्राम है, तो मैंने इंतज़ामिया से कहा कि मैंने कहा ਤੁਹਾਡਾ बड़ा शौक है पर्चा देने का, तुसी पर्चा दे लो ठीक है ना। पर्चा तो और बड़े सारे कामों पे होता है और मैं तो फ़ख्र महसूस करूँगा कि खुदा के जलाल के लिए मुझ पे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशाइन बात थी कि मैं इसके लिए ये काफ़ी अलग किस्म का experience था आपका कि वर्शिपर नहीं आ सके तो हमने ये जब खुदावंद अपॉर्चुनिटी देना चाहे तो वो उसके रास्ते पर मैं समझ नहीं, इंसान को समझ नहीं आती, वो जैसे रास्तों को क्रिएट कर देता है। आगे हम बात कर रहे थे कि अक्सर मैं और जिश्वा बात करते तो हम बोलते हैं कि यीशु को एक लफ्ज़ में हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो हमने अक्सर इस चीज़ को सीखा कि वो मास्टर प्लानर है। मैं भाई इमरान आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आजकल बहुत ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, चर्चिज़ में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम का हिदमत का फल नज़र नहीं आ रहा। हिदमत फ्रूटफुल है, रूहें नहीं बच रही। आजकल कलीसिया तरक्की नहीं कर रही है, आजकल वो और चक्रों में, पैसों के चक्रों में, गोरों के चक्रों में और पता नहीं किस किस चक्रों में, रूहानी उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, वो ग्रोथ नहीं कर रहे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? बड़ा ही खूबसूरत और मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल आपने किया है ये बड़ा सीखने वाला सवाल है। बिल्कुल बात सही है कि क्यों है कि इतना ज़्यादा काम होने के बावजूद भी रूहें बच नहीं रही, और उसकी सबसे मेन वजह यह है कि आज सारे
लोग जो हैं उनकी दौड़ सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से हम पैसा बनाएं, और जो पैसा है वो दुनिया का है, दुनिया में ही रह जाना है। बिल्कुल बात बिल्कुल। सही है। और जब आप रूहानी रास्ते पे, रूहानी वे पे आप भागते हैं तो फिर आपका इन सारी चीज़ों से आप दूर हो जाते हैं, और आपका विजन सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि आपने अपने खुदा का काम करना है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि कलीसिया चर्च तो जाती है लेकिन वहाँ से कुछ ले के नहीं आती, बिल्कुल बात सही है आपकी। और अगर वहाँ से कुछ खुदा का कलाम लेके आएँ और उनके अंदर काम, हम अक्सर दुआ तो करते हैं जी जब हम जाएं तो 100 का 100 गुना फल लाएं, और अगर ज़रिया भाई हम 100 का 100 गुना फल ना लेके आएँ तो बिल्कुल। फिर हमारा चर्चिज़ में जाना जो वो बेफायदा है। Yes, बिल्कुल बेफायदा। और कलाम में एक बात लिखी है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जा रहे हैं। और ये देखें कि हमें नहीं पता, हम सिर्फ देखते हैं कि एक शख्स आपके सामने आता है जिसको आप जानते नहीं हैं, वो आप बड़े शौक से उसके सामने जाते हैं कि वो हम पे दुआ करे, ये बड़ी बड़ी बात बोली बिल्कुल। और आप देखें कि आप उससे दुआ करवाना चाह रहे हैं और आपको उसको बैकग्राउंड का पता ही नहीं पता ही नहीं है, ये चीज़ मेन और चीज़। वो अपने आप को शो कर रहा है। जैसे मैं समझता हूँ कि जो बेरूपिये लोग होते हैं ना, बेरूपिये, बिल्कुल, बिल्कुल। और जो मांगने वाले, उनको पता चले ना कि सामने कौन सा बंदा है, वो उसी के डंग में बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएंगे बिल्कुल। और उनका फन है कि वो आपसे कैसे पैसे निकलवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप देखें कि जो आपके सामने खड़ा है, जो दुआ कर रहा है या दुआ प्रोग्राम कर रहा है, वो उसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल। अगर वो पीछे से लानत लेके आया तो जब वो आप पे हाथ रख के दुआ करेगा तो आप आप पे पर भी लानत आएगी। बिल्कुल यही बात। तो ये बड़ी सीखने वाली बात है। आज भी लोग हमारे, बस उनको पता चले तो वो कलीसियाँ की कलीसियाँ ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, और वो जो उनका अपने घर का खादम होता है, जो घर की तमीर तरक्की के लिए होता है, उसको वो छोड़ के दूसरी तरफ भाग जाते हैं। और ये सबसे बड़ा अलमिया है कलीसिया के लिए कि वो ना सीखते हैं और ना ही सीखने के अमल में आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये आपने बड़ी अच्छी एक बात मुझे कोट की कि अगर वो पीछे से लानत लेकर आ रहा है तो ऑफकोर्स वो ट्रांसफ़र आप में हो जी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। तो अक्सर लोग जस्ट सुनते हैं, क्योंकि जैसे आपने बोला जो घर का खादम है, अक्सर हम किसी का सुनते हैं कि वहाँ पर गोरा है तो लोग भागते हैं एकदम, भागते हैं। तो हम जाएं उधर जाएं, हम एक दफ़ा हाथ लिखवाएं, बेशक उसको कुछ भी नहीं उनका पता होता कि वो पीछे से क्या आ रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, शायद वो पीछे ज़िंदगी गुनाह में गुजार रहे हों। ज़रा आप देखें, आप सोशल मीडिया सभी तकरीबन बिल्कुल। देखते हैं, और उसमें आप ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ काम करें जो खुदा के कलाम के एंटी काम करते हैं। बिल्कुल। और वो आपको तब पता चलेगा जब आप खुद से खुदा का कलाम पढ़ेंगे और ख़ुद से उसको सीखेंगे। और कलाम एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब तूने सीखना है तो अब कोठड़ी में जा, बिल्कुल वहाँ पे दुआ कर, कलाम पढ़ें। कलाम जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये शख्स जो है ये कलाम की बात कर रहा है या कलाम के एंटी बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की, और आपने इसका हल भी जी हमारे साथ शेयर किया कि अपनी काल कोठली में जा जी, और पोशीदगी में अपने बाप से बात बाप से कर। बात कर। ये बड़ी अच्छी बात आपने बोली, मुझे तो पसंद आई, क्योंकि मैं अक्सर भी हम सीखने को जाते हैं, लेकिन मुझे जो हम जब कलाम पढ़ता हूँ मुझे समझ तभी आती है। मैं अक्सर सुनता है हूँ, लेकिन जब मैं कलाम पढ़ता हूँ मुझे समझ तभी आती है कि ये चीज़ थी, ऐसा ही, इसमें ऐसा ही। बात ये थी। क्योंकि अक्सर अगर खादम 100 खादम है ना, मैं समझता हूँ तो 100 खादम को अगर एक आयत दे दी जाए ना, हर किसी का जो एक्सप्लेन हमें करेगा वो अलग अलग होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, हर एक बंदे की सोच अपनी है, वो सोच अपनी अपनी। सोच से करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप खुद से कलाम पढ़ेंगे ना, बिल्कुल तो फिर आप देखेंगे कि यार। और फिर एक और बात मैं बताता हूँ, अक्सर हम ना कोई शख्स बात कर रहा था, हम उसको कहते जी 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 बिल्कुल ठीक है, वो जी जी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता। अगर हमें सवाल के जवाब का पता होता, हम कहते नहीं ऐसा नहीं है, सवाल का जवाब आपने जो क्वेश्चन किया है उसका आंसर ये है। बिल्कुल तो वो तभी होगा जब आपकी ग्रोथ जो है वो बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट आपने बात की है। और एट द लीस्ट एंड लास्ट एक मेन क्वेश्चन हमारा होता है जो यूथ का होता है। आप यूथ के लिए क्या मैसेज है, क्या उनको इनकरेज करना चाहेंगे, कैसे वो खुदा के लिए इस्तेमाल हो सकती है, और कैसे फ्यूचर में यूथ एक, मैं समझता हूँ कि बढ़ चढ़ के खुदा उनके काम के लिए आगे आ सकती है।
देखिए जी, ऑलमोस्ट जितने भी हमारी गुफ्तो शनीद हुई है, हर एक सवाल का एक अपना ही मज़ा है, बिल्कुल। लेकिन इस सवाल का एक अपना ही मज़ा है। बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको पूछा, पता क्यों है, सॉरी आपको कट किया, क्योंकि आप यूथ को लीड करते रहे हैं। जी मैंने देखा है आपको, जी क्योंकि आप लीड करते रहे हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल यूथ को लीड करता रहा हूँ और तकरीबन 50-60 लड़के थे जो जिनका मैं यूथ को लीड करता रहा। आज उनमें से काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं। यस, क्योंकि जब मैं यूथ को लीड करता था तो मैं सारे बच्चों पे नज़र रखता था, मैं उनको सिखाता था, आने वाली लाइफ के बारे में भी उनको सिखाता था। और यूथ के बारे में ये कहूँगा कि यूथ बार बार ये किसी भी सिस्टम का जो हिस्सा है उसकी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल। और स्पेशली यहाँ पे चर्च की बात हो रही है, तो देखें आप भी चर्च में काम करते हैं आप, और चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जब आप निकलते हैं ना बाहर, तो फिर आप ना हज़ारों बरकतें लेके निकलते हैं। बेशक। और आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाएं, आप किसी भी जगह पे खड़े हो जाएं, आपका चर्च आपको सपोर्ट कर रहा था अगर आप यूथ पे काम करते हैं। आप देखें बहुत से चर्च में काम होते हैं, साउंड ऑपरेट करना है, जनरेटर है, और जो पीछे सबसे पीछे जो बैठा वो भी एक यूथ का हिस्सा होता है, जो आगे काम करे तो वो भी यूथ का हिस्सा है। लेकिन जब आपके अंदर वो खौफ निकला होगा ना चर्च से, तो फिर आप किसी भी जगह पे प्लेटफॉर्म पे जाके बात करेंगे और फिर आप उसमें कामयाब। खादिम जो होता है, पास्टर जो होते हैं, वो तो चर्च में जब बिल्कुल चर्च रेडी हो जाता है वो आते हैं, कलाम सुनाते हैं। लेकिन जो यूथ होती है वो सुबह आके चर्च को रेडी करती है और एंड तक सारे काम जो है यूथ के सुपुर्द होते हैं। और जिस चर्च की यूथ स्ट्रॉन्ग है ना, वो खादम भी स्ट्रॉन्ग है और वो कलीसिया स्ट्रॉन्ग है, और वो मैं समझता हूँ कि खुदा का जलाल भी उसमें स्ट्रॉन्ग है। वंडरफुल वंडरफुल, काफ़ी ब्लेसफुल और मेरा ख्याल अच्छी ब्रॉडकास्ट हमारी रही ब्रदर इमरान के साथ, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा भी आपसे। थैंक यू। और आप लोगों ने भी, जितने भी लोग हमें जितने भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और आप सबका भी एक काम है जो आप लोगों ने करना है। अगर आपने एंड तक देख लिया तो आप लोगों का काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार शेयर करें, क्योंकि हम अक्सर बहुत सी चीज़ों को तो रील्स को तो शेयर कर देते हैं, लेकिन आज आपका जो चीज़ों को नहीं हम करते नहीं, आज आपका काम है कि आज आपने इस ब्रॉडकास्ट को भी अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपने सीखा है तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस ब्रॉडकास्ट को शेयर करना है। और खुदावंद आप सबको बरकत दे जी। ब्रदर शाह, एंड पर कोई मैसेज हमें देना चाहते हैं आप? मैं एक बात इन बच्चों के लिए स्पेशली करना चाहता हूँ, व्यूवर्स के लिए, कि ज़रूर इनको सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सीखें भी, क्योंकि मकसद सिर्फ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना नहीं है। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये था कि आप कुछ सीखें। बिल्कुल बात। और अगर हम ही अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इतनी सारी बातें करने का हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे दरमियान आए, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो मैं दुआ करूँ कि खुदावंद आपको, जो आप दर्द रखते हैं अपने लोगों के लिए, खुदावंद उस मकसद में आपको कामयाब करे और हमेशा खुदावंद आपके साथ है। और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बहुत ज़्यादा। इसी के साथ हम मिलेंगे एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।